शांति। आज 7 सितंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 7th September 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 31 दिसंबर 2006। The revised date of the Murli is 31st December 2006। साल के आखिरी दिन की मुरली है, यादगार मुरली है। इस मुरली में होने का सौभाग्य प्राप्त था। कई मुरलियां छप जाती है, उसमें से ये एक है क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट इसमें आया हुआ है। हम इसी बात के ऊपर सेशन लेते हैं। लौकिक में मुरली का टाइटल है दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन और कैसे, बीमारी, उसकी दवाई और उससे प्राप्ति क्या होगी, ये सब आ गया है। प्रॉब्लम है द वर्ड प्रॉब्लम कारण और समस्या शब्द ही प्रॉब्लम है, उसको विदाई देना है और निवारण बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना है, समाधान स्वरूप बनना है, ना कि समस्या स्वरूप। और इसके लिए यूज करना है दो शक्तियाँ। समय कम पड़ेगा, इसलिए इस मुरली को बार बार पढ़ना चाहिए। ये मुरली भट्टी की मुरली है। मैं देख रहा हूँ बाबा के तपस्वी बच्चे जो लक्ष्य को लेकर चलते हैं, बाप समान बनने का लक्ष्य, जो साकार मुरली में भी कल आया था, माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत। तो जो बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर चलते हैं वो बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, एक एक पॉइंट को गहराई में जाकर उसको रोज रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि बगैर रिवीजन रियलाइजेशन नहीं होगा। मुझे कई बाबा के बच्चे ये भी कहते हैं कि हमको पॉइंट समय पर याद नहीं आते। उसका कारण है क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं। आज के वरदान में भी बाबा ने यही कहा है कि मुरली से प्यार होगा तो आप समस्या को समाधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मुरली का पैटर्न तो बाबा के बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बाबा पहले नशे में चढ़ाता है। आज का नशा कल की मुरली का ही साकार मुरली का शब्द वो है। बाबा आज बच्चों को डबल मुबारक दे रहे हैं। डबल मुबारक कौन सी? तो एक नए साल की और नव युग की मुबारक है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लौकिक में जो गाना है कि तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। भारत में उत्सव चलते ही रहते हैं। कल 6 तारीख थी तो
महाराष्ट्र में वो अनंत चतुर्दशी कहते, माना गणेश को डुबाते हैं। 11 दिन तक उसकी पूजा करके उसको डुबाते हैं। तो उत्सव भारत में चलते ही रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उत्सव माना सदा उत्साह में रहना है। अब ये नए साल का हम देखते हैं, होटल वाले इंडस्ट्री पूरी इस नए साल के ऊपर पूरा ऑल आउट जाती है, माना इनका कमाई का टाइम होता है तो ये लोग हाइप क्रिएट करते हैं। हाइप क्रिएट करना माना अभी 31 दिसंबर आएगा तो वो अक्टूबर से ही शायद शुरू कर देते हैं जो बेचने वाले हैं, क्योंकि काम की इंडस्ट्री है, कामनाओं को जगाते हैं। ये खरीदो, वो खरीदो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, प्लानिंग करो, छुट्टी लो। क्या क्या इन लोग के दिमाग में आइडिया आते हैं, वो पकड़ते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली पकड़ते हैं। जैसे अभी ये गणेश चतुर्थी के लिए कितनी तैयारी करते हैं, गणपति के लिए, फिर नवरात्रि आती है, फिर दिवाली आती है, फिर क्रिसमस आता है, दशहरा आता है। तो ये फेस्टिवल की लाइन लग जाती है अगस्त से। वैसे तो भारत एक देश है जहाँ हर राज्य में या हर शहर में, गांव में कोई ना कोई फेस्टिवल चलता ही रहता है। कल बाबा ने कहा शादी, शादी की भी मुबारक देती है, तो शादियां भी चलते रहते हैं। लेकिन बाबा के ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि उत्सव कोई भी हो, उत्साह नहीं जाना चाहिए, और उनका है अल्पकाल का, हमारा है सदा काल का। तो वो लोग तो एक दिन ही मनाते हैं, 31 दिसंबर पार्टी करेंगे, 31 दिसंबर रात को 12 बजे तक जागेंगे, और लौकिक में तो शराब पीते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। बाबा कहता है कि आपके लिए हर क्षण उत्सव है, क्योंकि भगवान आपके साथ है। देखो, अंग्रेजी में उत्साह को एंथुजियाज्म कहते हैं। एंथुजियाज्म माना, उसमें दो शब्द है, एन माना अंदर और थियोस माना गॉड। तो जिनके अंदर परमात्मा की शक्ति है वही हमेशा उमंग उत्साह में रह सकते हैं। बाकी लोगों को निरंतर उमंग उत्साह में रहना कठिन है। टिपिकली कभी खुशी कभी गम की अवस्था होती है। अभी हमारे पास तो ज्यादा ऐसे ही आते हैं, कभी खुशी कभी गम वाले। तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, बाबा ने भी मुरली में कहा था असंतुष्टता के कारण हमारे सामने आए नहीं, कोई ना कोई कारण बनेगा असंतुष्ट। असंतुष्ट करने का कारण बनना ही है। और यहाँ पर ये आज की मुरली आती है। बाबा ने देखो क्या विजन दिया है। बच्चों के मन में, नयनों में नवयुग की सीन सिनेरिया इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। तो विदाई के साथ बधाई है। ये दोनों शब्द है, आज जोड़िया आई है, कारण निवारण, समस्या समाधान, विदाई बधाई। और शक्तियों की भी जोड़ी आई है, दृढ़ता और परिवर्तन। तो पहला अभ्यास, बाबा ने जो विजन दिया है नवयुग का या सतयुग का विजन, इसको पकड़ के रखना अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। देखो, मृत्यु से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन मृत्यु नए जीवन की शुरुआत है, ये समझते नहीं है लोग कि डेथ इज नॉट द एंड, इट इज अ न्यू बिगिनिंग। हमारे एक विदेश के भाई ने बहुत अच्छा किताब लिखा है, केन भाई, ब्राजील के हैं। दादी इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहती थी, ब्रायन, मार्क और केन, जिन्होंने एसएमएल का कोर्स हमारे सभी बहनों को सिखाया। तो उन्होंने किताब लिखा है न्यू बिगिनिंग्स, माना नई शुरुआत। ये मानसिक अवस्था है कि जो योगी आत्माएं होते हैं उनके लिए हर क्षण नया रहता है, हर क्षण। और
ये बहुत कठिन है ये अवस्था को प्राप्त करना। और ये लौकिक में भी लोग स्वीकार करते हैं कि जो योगी है, दे आर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ देयर रोल एज क्रिएटर। वो हर क्षण कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे होते हैं। हम सबके अंदर ये क्रिएटिविटी या रचनात्मकता का गुण है। कई लोग मुझे कहते हैं, स्पेशली हम ब्याह सा लेते, कहते हैं हमको ड्राइंग नहीं आती है, हम क्रिएटिव नहीं है। सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं। हर आत्मा क्रिएट कर रही है, सिर्फ उसको पता ही नहीं कि वो क्रिएट कर रही है। हम जो भी संकल्प कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सब क्रिएशन है। जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है वो सब क्रिएशन है। और क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर। क्रिएशन है मतलब क्रिएटर है। तो हम सब क्रिएटर है। कुछ लोग अनकॉन्शियस है, कुछ लोग कॉन्शियस है। आगे चलकर आप कॉन्शियसली क्रिएट करना चालू करोगे। ये बाबा जो विजन दे रहा है सतयुग का, ये क्रिएटर का विजन है। तो हमको सतयुग के चित्र को अपने मन में फिक्स कर लेना चाहिए। सतयुग की दिनचर्या, सुबह हमको पंछी उठाएंगे और नींद पूरी होगी, ऐसा थॉट नहीं आएगा लक्ष्मी नारायण को अभी मेरे को और नींद की जरूरत है, मैं थोड़ा और सो जाता हूँ। बिल्कुल नहीं। सुबह उठते ही फ्रेश है। दिन भर में 6 ड्रेस चेंज करेंगे, वॉकिंग में जाएंगे, हल्का भोजन लेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता। सोचो, दिनचर्या पूरी देखो। तो ये विजन बाबा ने आज देखने को कहा है। तो नया युग हमारे आंखों के सामने है। जितनी हमारी बुद्धि स्पष्ट और स्वच्छ होगी, जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते थे कि बाबा दोनों हाथ और पैर ऊपर करके छोटे बच्चे की तरह लेटा रहता था और कहता था कि मैं अभी नन्हा मिचनो कृष्ण। बाबा उसको फील करता था कि वो छोटा कृष्ण बच्चा बन गया है करके। तो इतना स्पष्ट होगा, पर किसकी बुद्धि में? जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, दूरांदेशी विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि होगी, उनके लिए ये सहज है। हम सब नंबरवार उस स्टेज पर जाएंगे। आज की मुरली का दूसरा पॉइंट मैं लेना चाहूंगा। भगवान हमसे क्या चाहता है? बाबा के बच्चे भी जो रोज मुरली सुनते हैं, साधना करते हैं, उनको भी समझ में आ गया है। बाबा ने तो 1 साल में तो ये स्लोगन ही दिया था, बहुत सुंदर कैची स्लोगन था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। कल मुझे किसी ने वो पास्ट लाइफ थेरेपी वाला वीडियो भेजा। अभी देखो, दुनिया वाले भी ये कह रहे हैं। ये बहुत फेमस आत्मा है और इसने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए हुए हैं। और मुझे वंडर ये लगा था कि उनके मुख में बाबा की बातें हैं, पंजाब की है, तो मुख में बाबा की बातें हैं, लेडी है, और वो कह रही है कि 2012 में ही विनाश हो जाना चाहिए था, मुट्ठी भर बचेंगे लोग। तो पूछा क्यों नहीं हुआ, तो बोला ऊपर से आवाज आया कि अभी तक हम तैयार नहीं हुए हैं। अभी मुझे ये सब बाबा की बातें याद है। और उन्होंने 4 बातें बताई थी कि एक अग्नि, अग्नि का प्रकोप होगा, दूसरा अर्थक्वेक हो गए, तीसरा पानी, सब जगह पे पानी ही पानी हो जाएगा, और तूफान आएंगे, टॉर्नेडोज उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। अब ये सब प्रकृति के 5 तत्व एक साथ वार करेंगे, ये भी बाबा ने हमको कहा। फिर जब उन्होंने कहा कि इतना प्रलय क्यों होगा, तब उन्होंने बाबा का ही शब्द इस्तेमाल किया, सफाई की जरूरत है, ये प्रकृति सफाई करेगी, नई दुनिया के लिए है। तो मैं सोच रहा था कि ये लौकिक वाले आत्माएं भी जो पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, अभी इनको संदेश कौन देता है? कोई तो मैकेनिज्म है जो हम नहीं जानते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि विनाश की डेट ये लोग ही बताएंगे, बाप डेट नहीं बताएगा। बाप कभी भी कॉन्शियस नहीं करेगा, डेट कॉन्शियस। बाबा कहेगा हमेशा तैयार रहो, एवर रेडी।
तो मैं सोच रहा था कि ये दुनिया वाले भी इन बातों को जानते हैं कि स्वभाव संस्कार ये बदलना जरूरी है। वो लोग भी लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बोलते हैं, सिर्फ उनके पास बाबा के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, बाकी सब कुछ है। परमात्मा को यथार्थ रूप में नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी भी कैचिंग पावर तो है। बाबा तो सबको देता है, वो लोग भी कैच कर रहे हैं अपने बुद्धि के आधार पर। तो ये सब बातें बताने के पीछे भाव ये था कि बगैर संस्कार परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता। पुराने रावण के संस्कार स्वभाव से बाबा विदाई देना चाहते हैं, और इसके लिए दो शक्तियों को, एक्चुअली दो की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, दृढ़ता और परिवर्तन में दृढ़ता ही परिवर्तन लाती है। अगर आप गहराई से देखो, एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन, पुरुषार्थ एक ही वाक्य का है, और वो वाक्य है श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ता। अगर आप गहराई से देखो तो हमारे पुराने संस्कार जिसे हम अपना समझते हैं, एक्चुअली है रावण के। उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा संस्कार है। बिल्कुल भाषा बदली करना है, कभी नहीं कहना कि ये मेरा संस्कार है। जैसे कई लोगों में आदत होते है अपने बीमारी का वर्णन करते रहते हैं, कई लोग अपने दुखों का वर्णन करते रहते हैं। 10 लोगों को सुनाएंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए। बाबा की श्रीमत है, बीमारी का वर्णन नहीं करना चाहिए। जब मेरे पास आते, मैं पहले उनको होमवर्क यही देता हूँ कि आज के बाद आप ये शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितने बार हम इसका वर्णन करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, अंतर मन। और हम अपने माइंड को भी कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, और अंदर से एक ही आवाज आता है, तथास्तु, तथास्तु, ऐसे ही होगा। इसलिए इसका वर्णन नहीं करना है। आज की मुरली बहुत डेप्थ वाली है, मैनेजमेंट की मुरली भी है। मैं जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, आरपीजी लाइफ साइंस करके एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, जो पहले सॉल इंडिया नाम से थे। तो अभी चैलेंजिंग होता है, आप टॉप बॉस पोजीशन पे होते हो, लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो मैंने सबको, पूरी टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया मेरे पास प्रॉब्लम लेके नहीं आने का, अगर आना है तो साथ में सॉल्यूशन लेकर भी आओ, और आपने क्या किया है वो भी मुझे बताओ। क्योंकि मैं देखता था कि ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। दे शुड टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस। सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेने के पहले दे हैव टू इन्फॉर्म। बाकी मैंने डिसेंट्रलाइज करके रखा था, नहीं तो आपकी एनर्जी इसी में चली जाती है। जो लीडर्स है उनको नई आइडियाज को जन्म देना है, प्लानिंग बुद्धि जिसको कहते हैं, बाकी करने वाले तो बहुत है। हम ये 3 टायर सिस्टम को मानते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की सभी बिजनेस को बढ़ाने में जाती है, नया क्या करेंगे, नया क्या करेंगे, नया क्या करेंगे। करने वाले मिडल मैनेजमेंट है। किसी भी कंपनी का ग्रुप मिडल मैनेजमेंट से होता है, और लोअर मैनेजमेंट होती है वो आप जो बोलोगे वो करेंगे। तो मैं ये देख रहा था बाबा के घर में भी ये तीनों मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट, जो हमारी एनुअल मीटिंग होती है ब्रह्मा कुमारीज की, उसमें बाबा के कई सारे बच्चे आते हैं, हालांकि डिसीजन लेने वाले कम होते हैं। क्योंकि टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड, अगर सभी लोगों का सुनने को जाओ तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कुछ लोग डिसाइड करेंगे। जैसे अष्टरतन है, 108 है, और फिर 16,108। तो ये सब हमारे आंखों के सामने दिखाई देंगे। बाबा ने आज रिजल्ट बता दिया कि अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कौन सा व्यर्थ संकल्प? कर तो रहे, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं।
ये हिम्मत को कमजोर कर देते हैं। तो हिम्मत रखना है, पूरा ड्रामा हिम्मत के ऊपर है। देखो, बार बार मैं कह रहा हूं कि माया को जीतना मासी का घर नहीं, क्योंकि माया भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे साथ सर्वशक्तिवान है। लेकिन उसकी कंडीशन एक ही है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो हिम्मत रखना है। मैं क्या देखता हूँ, पेपर जब आता है, पुराने संस्कारों का पेपर आता है, खुद के या दूसरों के, या ड्रामा में कोई परिस्थिति आती है, पहली चीज जो जाती है वो हिम्मत। हिम्मत ही चली जाती है। दूसरा चला जाता है पेशेंस, धैर्यता खत्म हो जाती है, अधीर हो जाते हैं। तीसरा आपका फेथ चला जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, लगता है मेरे से होगा नहीं। और फिर वो निगेटिव और वैध की लाइन चालू हो जाती है। अभी मेरे पास यही पेशेंट आते हैं, मैं केवल उनको ये तीन बातों के ऊपर अंडरलाइन कराता हूँ, हिम्मत, धैर्य और पेशेंस। बहुत साइकेट्रिक प्रॉब्लम वाले पेशेंस खत्म हो जाता है, वो कहते मेरे से हो नहीं रहा है, मैं कर रहा हूँ, क्या करूँ, इम्पेशेंट हो जाते हैं। बाबा भी आज कह रहा है, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। बस हिम्मत का कदम मजबूत बनाओ, यही अंगद का गायन है। अंगद ने हिम्मत किया, इसलिए अचल अडोल विजयी बन गया। हिम्मत का पाव मजबूत बनाओ। हम विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणी है, तो क्या खुद को परिवर्तन नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं भी स्टेज से जा चुका हूँ, ये 96-7 की बात है। तो हमारे एडवांस पार्टी की इम्पोर्टेंट सोल आनंद किशोर दादा, जो एडिटर रहे हैं हमारे वर्ल्ड रिन्यूअल वगैरह मैगजीन्स के, उनको एक बार पीस पार्क लेके गए थे। तब उनसे चिटचैट हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कैसे चल रहा है, तो मैंने कहा नहीं हो रहा है मेरे से, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने 2-3 बार सुना और फिर मुझे कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान हो आप, सर्वशक्तिवान आपके साथ है, आप ये क्या बोल रहे हो कि आपसे हो नहीं सकता है। तो 2 मिनट के लिए मैं स्तब्ध हो गया, ऐसे लगा कोई वरदान दे रहा है मेरे को। वो दिन है, आज का दिन है। मैं ये वाक्य हमेशा याद रखता हूँ। पर ये अनुभव में आने की बात है, ये बोलने की बात नहीं है। जिस दिन बाबा के बच्चे अनुभव करेंगे कि उनके साथ कौन है, मैं हमेशा नशे की ये बात ध्यान में रखता हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान का नाम लो आपका काम हो जाएगा, तो जिनके साथ स्वयं भगवान है उनका काम कैसे रुक सकता है? असंभव है। असंभव है। तो विश्व की स्टेज पर जाओ, स्वप्रति ब्राह्मण परिवार पति प्रति परिवर्तक बनना है, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरा फेवरेट शब्द आज बाबा ने इस्तेमाल किया है, रहम दिल बनो। किसके ऊपर रहम करो? तो सबसे पहले रहम खुद के ऊपर करो। पहले अपने ऊपर रहम, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम। अगर कोई बाबा का बच्चा परवश है, उस समय बेसमझ है, तो क्रोध नहीं करना है, रहम दिल बन के उसको शक्ति दो। शक्ति भी बोल से नहीं, मनसा के द्वारा। बाबा ने आज स्पष्ट सुनाया। बाबा के सामने एक ही कंप्लेंट बार बार आती है, क्रोध क्रोध और क्रोध। इसके ऊपर हमने बहुत देखा, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मुझे बाबा के ये शब्द बहुत अच्छे लगे, केवल मुख मीठा नहीं कराओ, लेकिन मुखड़ा भी मीठा होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि मुख से मीठा बोल बोलते, लेकिन अंदर कड़वाहट रखते हैं। अगर अंदर कड़वाहट होगी तो चेहरे पर जरूर आएगी, क्योंकि जो गोडाउन में होता है वो शोरूम में जरूर दिखाई देता है। तो क्रोध और क्रोध के बाल बच्चे, रोब को भी बाबा ने याद दिया है। 4 बातें बताई, देखो रोब क्या है। उल्टा नशा बाबा ने कहा, बुद्धि का नशा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ड्यूटी का नशा ये मेरी ड्यूटी है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा,
यह रोब होता है। तो दयालु और कृपालु, बार बार जो मैं कह रहा हूं, अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति दयालु और कृपालु नहीं है तो वो स्पिरिचुअल है ही नहीं। ज्यादातर लोग दूसरों को सजा देने की कोशिश करते, बिल्कुल नहीं। जो दूसरों को सजा देने जाता है वो खुद सजा भुगतता है। मैंने इसके ऊपर बहुत सुना है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। दृढ़ता, दृढ़ता के लिए कहा गया है कि मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े। ये चार बाउंड्री बाबा ने मारी। ये चार शब्द लिख लो अपने बोर्ड के ऊपर। मुझे ऐसे लगता है जो तीव्र पुरुषार्थी है, जैसे एमडी होता है कंपनी, उसके पास व्हाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर लिखो मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन मैं दृढ़ता को नहीं छोड़ूंगा। अभी दृढ़ता और जिद्दी में फर्क है। कई लोग निगेटिविटी में दृढ़ होते हैं, उसको जिद्दी स्वभाव कहते हैं। ऐसे जिद्दी नहीं बनना है, श्रेष्ठता में दृढ़ता होनी चाहिए। इसके ऊपर चिंतन करो। हर एक अधिकारी है बाबा का बच्चा, हर एक गिफ्ट देते नए साल में। तो बाबा ने कहा भक्तों को गिफ्ट दो, दुखों से मुक्त करो, और ब्राह्मण परिवार को स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। और इसके लिए अपने को स्टॉक से भरपूर करो, दुखियों पर रहम करो। तो कड़वाहट बिल्कुल निकल जानी चाहिए, समाधान स्वरूप बनना है। मैनेजमेंट में कहते हैं इधर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। या तो आप समाधान का हिस्सा है या समस्या का हिस्सा है। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो जरूर आप समस्या का हिस्सा है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्या मैं समस्या तो नहीं हूं किसी सेंटर पर, या समस्या निर्माण तो नहीं कर रहा हूं? बाबा ने निर्विघ्न सेंटर को मार्क्स दिए हुए हैं, निर्विघ्न। तो कम से कम मैं निर्विघ्न रहूं और दूसरों को निर्विघ्न बनाओ। तो बाबा चाहता है कि ये दो शब्द समाप्त हो जाए, समस्या और कारण। कारण के बजाय निवारण का सोचो, समस्या के बजाय समाधान का सोचो, और परोपकारी बनो। परोपकारी माना अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह और सहयोग देने वाले। तब बाबा उनको गोल्डन कप लेंगे। गोल्डन कप विजुअलाइज करो कि अमृत वेले बाबा मुझे गोल्डन कप दे रहा है और सभी तालियां बजा रहे हैं। मैं गोल्ड मेडल लेने वाली आत्मा हूं, मैंने कल्प कल्प भगवान से गोल्ड मेडल लिया हुआ है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। हलचल में नहीं आना है। जो बाबा के बच्चे कहते हैं हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, तो बाबा मानता नहीं है। जैसे आजकल के लड़का लड़कियां देखो बोलते आई लव यू, आई लव यू। तो वो बोलने से नहीं होता है, इट शुड बी विजिबल इन एक्शन, बिहेवियर में आना चाहिए। मैं हमेशा ये स्टूडेंट को कहता हूँ कॉलेज में, डोंट बिलीव द पर्सन वो बार बार कहता है आई लव यू, आई लव यू। नहीं, बिलीव द पर्सन हु डेमोन्स्ट्रेट, जो आपका ध्यान रखता है, आपको समझता है और समय पर आपको सहयोग देता है। गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए। गिराने वाले तो सभी है, उठाने वाले बहुत कम है। तो पीयर प्रेशर के ऊपर मैं बात करता हूँ, दोस्तों का दबाव कैसे होता है और कैसे हम गिर सकते हैं गलत व्यक्ति का गलत तरीके से साथ दिया तो मुरली से प्यार वही मुरलीधर से प्यार। यदि कोई कहे मुरलीधर से तो मेरा बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते। जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। मैं आपको कितने उदाहरण दूं। मेरा एक दोस्त, मैंने कहा चलो वॉकिंग चलते, बोला नहीं मैं थक गया हूँ, बहुत एनर्जी नहीं, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, सोने वाला हूँ। कुछ समय बाद पता चला कि वो मूवी देखने गया है। मैंने कहा क्या हो गया, तेरे पास तो एनर्जी नहीं थे। बोला हाँ गर्लफ्रेंड का फोन आया, उसने कहा चलना है। तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई। तो जहाँ लगन होती है, प्यार होती है, वहां कोई भी बहाना नहीं होता है। अगर शिव बाबा से सच्चा प्यार है तो पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, वो हमेशा सेफ रहते हैं। तो बाप से प्यार रखना है, हर परिस्थिति में खुद को मोल्ड करने वाले रियल गोल्ड बनना है।
और ज्वाला रूप अवस्था द्वारा समाने की शक्ति को यूज करेंगे। स्टॉप कहा, स्टॉप हो जाए। 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लगता है तो समझना चाहिए समाने की शक्ति कमजोर है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, कारण नहीं निवारण, समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है। इसके लिए दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति को यूज करना है। हम बहुत भाग्यवान हैं। दो विजुअलाइजेशन कि मैं अभी ऐसी दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ तन मन धन जन सर्वश्रेष्ठ है, और अमृत वेले भगवान मुझे गोल्डन कप दे रहा है। पुराने संस्कारों को विदाई देना है और बधाई लेना है। जो बाप के संस्कार वही मेरा संस्कार है। बाप रहम दिल क्षमा का सागर है, मैं भी मास्टर रहम दिल मास्टर क्षमा की सागर हूँ, विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक हूँ। रोब नहीं दिखाना है, क्रोध नहीं दिखाना है, स्वीकार करना है। केवल मुख मीठा नहीं करना है, लेकिन मुखड़ा भी मीठा करना चाहिए। कड़वाहट को निकाल देना है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना है, कनिष्ठ संकल्पों में दृढ़ नहीं रहना है। और भक्तों को भी मुक्ति दिलानी है, ब्राह्मणों को स्नेह और सहयोग की गिफ्ट देनी है। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली बनना है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करना है और ज्वाला रूप अवस्था के लिए समाने की शक्ति को यूज